चलो चलो तुम सब लोग, सारा दिन नहीं है हमारे पास। ओह, क्या हो गया? रुको तुम सब, तराना को भी साथ ले जाओ। लेकिन मल्लिका दीदी वो बच्ची। जानती हूँ, पास में ही जाना है ना, बच्ची भी बाहर घूम आएगी, चुप भी हो जाएगी। चल आजा जल्दी। तुम लोग उसे वहां भेजोगे कैसे? उसकी फिक्र आप मत करो, हम किन्नरों की वहाँ जुगाड़ है जहाँ आप सोच भी नहीं सकती, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। कितना महंगा? 1 लाख, मेरा मतलब है 1 लाख लगेगा, और वो भी पूरा एडवांस। आपकी दुनिया वालों पर ना हमें भरोसा नहीं है। ठीक है। सुना, इतनी जल्दी मान गई है ये, थोड़ा और मांग लेते। लालच करना ना अच्छी बात नहीं है, अभी तो शुरुआत है। देखो धीरे धीरे हम लोग कितने पैसे वाले बन जाएंगे। $50,000 चाहो तो गिन लो, बाकी काम होने के बाद। मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। अब ये बताओ, तुम लोग सौम्या को वहां से निकालोगी कैसे? देखो जी, इस वक्त तो ना उन लोगों के बीच में से निकालना ना बड़ा मुश्किल है, मगर नौमी के दिन माता रानी की बड़ी पूजा होगी। उस दिन हम सारे किन्नर ना इकट्ठे होते हैं। समय मिलते ही उसी भीड़ में हम सौम्या को निकालेंगे। सारा इंतजाम हम पहले से करके रखेंगे। आप तो बस किसी तरह सौम्या को ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचा देना। हमारे लोग वहाँ होंगे, उससे सीधा बैंकॉक पहुंचा देंगे। तुम लोगों को यकीन है कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल, सौम्या पर तो हमें सबसे ज्यादा यकीन है, क्योंकि वो सबसे सीधी है। उसे अपने जाल में फंसाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उसे हम पर शक भी नहीं होगा। जी आपको ना उसके भोलेपन का अंदाजा ही नहीं है। एक बार एक किन्नर बच्चा हमारे यहाँ छोड़ गया था, पता नहीं उसको वापस करने के लिए कहाँ कहाँ घूमी वो, है ना? फिर क्या हो? होना क्या था जी, वापस आगे लेके। किन्नर को कोई अपनाता है क्या? चलते हैं, देर हो रही है। सत श्री अकाल जी। पता नहीं चला है, लेकिन सुरभि को मिलते मिलते रह गई थी। लास्ट ये पता है कि वो भटिंडा में गई। 1 मिनट। क्या बताया तुम लोगों ने? सौम्या उस बच्चे को लौटाने कहाँ गई? पहले तो एक बुढ़े पति पत्नी के पास, लोक शक्ति नगर, है ना? हाँ, और उसके बाद जी संतोष नगर, असली बच्चे के माँ के घर। मैं अपने हरमन को अच्छे से जानती हूँ। सारी जिंदगी पुलिस को उलझाता है, तुम लोगों को भी उलझा के रख देगा। ज्यादा टाइम नहीं है, फोन लगाओ तुम। किसको? कौन है वो? तुम लोगों की भगवान मुख। ओ गुरु माँ। हाँ वही, फोन लगाओ उसे। क्यों? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, फोन लगाओ जल्दी। अच्छा दीजिए फोन।
हेलो हेलो गुरु माँ, करीना से थोड़ी बात करनी थी। रानी, जी घर पर तो कोई नहीं, सब बाहर गए हैं। कहाँ गए गुरु माँ सब? लोग शक्ति नगर। प्रदीप लखनपाल के घर, जहाँ तराना दीपा का घर ढूंढते हुए गई थी, आज एक दिन के लिए उसका पोता घर आ रहा है। ये सब मेघ लेने गए हैं। पर हुआ क्या, ये फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई तुझको? सब ठीक तो है? गुरुमा से कहो अभी के अभी सबको वापस बुला ले, कोई बच्चा वच्चा नहीं है वहाँ। और सौम्या का पति और सौम्या की बहन सौम्या को लेने के लिए वहां पर उसका इंतजार कर रहे हैं। बोलो जल्दी। गुरु माँ, सबको वापस बुला लीजिए। वहाँ तराना का पति और उसकी बहन उसे लेने के लिए आए हुए हैं। अगर आज सौम्या वहां पहुंच गई तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हेलो, आज दीपा के नसीब से शायद हमें बड़ा नेक मिल जाए। आए क्यों नहीं अभी तक ये लोग? देखो सुरभि, थोड़ा पेशेंस रखो, उन तक खबर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो आएंगे और सौम्या भी आएगी। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल जुगनी, आजा आजा। आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो, की खा रहे हो आजकल? चली गई निम्मी। निम्मी कैसी है? मैं तेनू खुशखबरी देने आई। ओहो, खुशखबरी देते देते मेरा तो गला ही बैठ गया। कल से आज शाम घर आ रही है, उसका पहला बच्चा है ना, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि भाई गोद भराई होगी तो मायके में। सुरभि कितने है? सुरभि जरा बाहर गई है, आ जाएगी। तभी तो घर में कितनी शांति है। अरे अगर वो घर में होती तो चेकते हुए अब तक यहाँ आ गई होती। कलसी ने कहा है सौम्या को भी बुला लेना। मैंने पता है नया नया ससुराल है, ससुराल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर फिर भी एक दिन के लिए तो आ ही सकती है ना। और सौम्या भी कलसी को देख के बड़ी खुश होगी। हाँ, जरूर बुला लेंगे, और कुड़ी ना ससुराल है ना, जोर तो नहीं डाल सकते ना हम। आहो जी। निमी, तन्ने तो पता है ना कि कलसी तेरे हाथ की बनी खीर खाकर बड़ी हुई है। उसने आने से पहले ही बता दिया कि मम्मी मैंने तो आंटी के हाथ की खीर खानी है, तो उसके लिए खीर बनाएगी ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी। ओहो, तबीयत ठीक नहीं है? ओचे कोई बात नहीं, तू किचन में कुर्सी डाल के बैठ जाना, तू बताती जाना, खीर मैं बना लूंगी और फिर खूब सारी गल्ला करेंगे। देखती हो तबीयत कैसे ठीक नहीं होती। नहीं बना पाऊंगी मैं। अब वो भूलते हैं और उसका मन कर रहा है, कैसे मना करूं? तो निम्मी, जुगनी ठीक ही तो कह रही है। अगर सौम्या पेट से होती तो उसके लिए भी तो खीर बनाती ना। वो वैसे ही कलसी के लिए बना दे, और दोनों बच्चियां अपनी है ना। क्यों नहीं बनाएगी? जरूर बनाएगी निम्मो। और जुगनी, तू ही क्यों? अपन सारे चल के किचन में बैठेंगे, मिलके गप्पे लगाएंगे। ओहो बीजी, आप तो बड़े कूल हो। आगे वो लोग। सुरभि, रिलैक्स, कहीं उन्हें पता ना लग जाए।